नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं शादी पार्टी में बनने वाले परवल फ्राई की रेसिपी, जिसे मैं बहुत ही आसान तरीके से सिंपल मसालों के साथ बनाऊंगी, लेकिन खाने में ये बिल्कुल शादी पार्टी में बनने वाले परवल फ्राई के जैसा ही बनेगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 700 ग्राम परवल, इस तरीके का। सबसे पहले मैं परवल को इस तरह से चाकू की सहायता से इस तरह क्लीन कर लूँगी। मैं इसके स्किन को रिमूव कर लूँगी। स्किन रिमूव करने के बाद मैं इसके हेड और टेल को कट करके साइड कर दूंगी इस तरह से। इस तरह से मैं सभी के स्किन को रिमूव करके सबको हेड और टेल के कट करके फिर क्लीन करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने परवल को अच्छी तरीके से स्किन रिमूव करने के बाद इसे पानी से बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया हुआ है। अब चलिए मैं इसको कट कर लेती हूँ। कट करने के लिए मैं सबसे पहले बीच से इस तरह कट करूँगी। मैं अगर इसके बीज जो है पके हुए हो तो बीज को रिमूव कर दें इस तरह से। अगर बीज जो है कच्चे हो तो उसे एज इट इज़ रहने दें उसको। इस तरह से मैं इसे बीच से 4 टुकड़ों में कट कर लूँगी। मैं इसे इसके बीज पके हुए नहीं है, कच्चे बीज हैं, तो मैं इसे एज इट इज़ ऐसे ही रहने दूँगी। इसको भी मैं 4 टुकड़ों में कट कर लूँगी इस तरह से। तो चलिए मैं सभी परवल को कट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह मैंने सभी परवल को कट करके रख लिया है। अब चलिए मैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन को भी मैं कट कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। मैंने सभी सब्जियों को कट करके रख लिया है, परवल को भी और ऑनियन को भी। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर दूँगी। गैस ऑन करने के बाद मैं इसके ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। मैं कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल, लगभग 2 टेबल स्पून। ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं डाल दूँगी इसमें एक ब्लैक कार्डमम और एक लिया है मैंने बे लीफ, जिसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ लूँगी मैं और इसे ऑयल के अंदर डाल दूँगी। इसके बाद मैं डाल दूँगी सबसे पहले अनियन। अनियन डालने के बाद मैं इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी अनियन को। मैंने अनियन को 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कट किया हुआ परवल।
परवल डालने के बाद मैं इसे इसको ढक दूंगी। ढक के इसको 1 से 2 मिनट तक कुक होने दूंगी मैं इसको, और गैस के फ्लेम को मीडियम कर दूंगी मैं, ताकि ये जले नहीं। जब तक परवल फ्राई हो रहा है तब तक मैं इसके लिए एक मसाला बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैं इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैं जो मसाला तैयार करने वाली हूँ, उस मसाले के लिए लिया है मैंने गार्लिक, 15 से 20 गार्लिक है, और लिया है मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून लिया है मैंने क्यूमिन सीड पाउडर जीरा पाउडर, और लिया है हाफ टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर काली मिर्च है ये, 4 कार्डमम इलायची, 4 क्लोव लिया हुआ है मैंने, लौंग, और कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने लिया है सिनेमन स्टिक, दालचीनी है। इन सभी मसालों को मैं ग्राइंडर जार के अंदर डालकर एक फाइन पेस्ट बना लेती हूँ मैं पानी डालकर। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने मसाला को पीसकर रेडी कर लिया है, और इधर परवल को फ्राई करते हुए भी 3 से 4 मिनट हो चुका है। मैंने बीच बीच में इसे चला दिया था ताकि ये जले नहीं। तो परवल भी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाला जो मैंने तैयार किया था। इसके साथ ही मैं इस प्लेट को खंगाल कर हल्का सा लगभग आधा कप के जितना मैं डाल दूंगी पानी। अब मैं इस मसाले को अच्छी तरीके से पकने तक फ्राई कर लूँगी मैं, ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें नमक। मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक, सॉल्ट। मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे। अब मैं सब्ज़ी को अच्छी तरीके से नमक के साथ मिला दूँगी। मिलाने के बाद इसे ढक के पकने दूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकाऊँगी मैं। अब इसमें मैं किसी तरह का कोई भी पानी या मसाला नहीं डालूँगी मैं, बस सिंपल तरीके से इसे पकने दूँगी। बीच बीच में इसे चलाते रहना है, आधे मिनट पे 1 मिनट पे, ताकि जले नहीं। सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है। तो चलिए एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। मैं सब्ज़ी में मैंने जो थोड़ा सा पानी डाला था आधा कप के बराबर, वो पानी बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये। चेक कर लेते हैं परवल पका है या नहीं। परवल पककर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे बिना ढके ही 1 से 2 मिनट के लिए और इसे कुक कर लूँगी, ताकि इसके जो मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो चलिए 1 से 2 मिनट तक और इसे मैं बिना ढके ही पका लेती हूँ। मैं सब्ज़ी को फ्राई करते हुए लगभग 2 मिनट और हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ कोरिएंडर लीफ। कोरिएंडर लीफ डालने के बाद मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। अब चलिए मैं सर्व कर देती हूँ इसे। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। प्लीज़ आप एक बार बना कर देखें, आपको पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से थोड़े से तेल में मैंने बनाया है। इस तरह मैं इस बे लीफ को निकाल कर साइड कर दूंगी। इस तरह मैंने सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी कुछ कोरिएंडर लीफ।
इस तरह मैंने इस सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर डिलीशियस है, सुपर हेल्दी है, क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल थोड़े से मसाला और थोड़े से तेल के साथ बनाया है। प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार इस परवल फ्राई की रेसिपी को बनाकर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।